आप कहते हो अंडा मांसाहारी है और सरकार कहती है कि अंडा शाकाहारी है। अब अंडा किसी में भी चीज डला हो, लाल निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने शाकाहारी बोल दिया। अगर आप लाल चिन्ह देख के ही खाते हो तब भी आप मांसाहारी हो, क्योंकि अंडा खा रहे हो, और अंडा हर चीज में डाली जाती है। तो आप हरा रंग देख के खाते हो। इसलिए आचार्य ने कहा कि आज अपन देखें डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, अपने आत्मा की रक्षा कर रहा है, अपने शरीर की रक्षा कर रहा है, तो वो एक शब्द यूज करता है, जैन फूड। जैन फूड दो भैया, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे बड़ी बड़ी होटलों में हो, जैन फूड। और जैन फूड में अभी अपन देखें, एक शर्मा जी ट्रेन में राजधानी में सफ़र करके आए और मुझसे बोले, महाराज मैंने बहुत सुना था जैन फूड। तो मैंने कहा कि जैन फूड लाओ। थाली आ गई, उसमें कुछ था ही नहीं, है ना, दाल, थोड़ा सा दही, है ना। तो मैंने कहा यार प्याज तो ला के दे दो। जो बेटा लेके आया तो मैंने कहा प्याज तो ला के दे दो। तो वो कहला जैन फूड क्यों मंगाया? बोले जैन फूड क्यों मंगाया, जब प्याज ही खाना थी। तो फिर गई, है ना, जैन फूड है, इसमें प्याज ना आलू कुछ नहीं मिलता इसमें। गई तो बोले मुझे समझ में आया कि बताओ, जैन फूड आज व्यक्ति की आत्मा की रक्षा करने वाला एक फूड बन के तैयार हो गया। अजैन व्यक्ति भी अपनी रक्षा करने के लिए जैन फूड मांग के खाता है, और जैन व्यक्ति कुछ भी चलेगा। क्या चलेगा? कुछ भी चलेगा। एक अजैन व्यक्ति अगर जैन व्यक्ति को अपनी शादी में बुलाना चाहता है तो वो अपने कार्ड में लिख के देता है कि भाई, उन्हें मालूम है कि जैन लोग हैं रात को नहीं खाते, तो समय लिख के देता है कि भाई 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक भोजन की व्यवस्था है ना। जैन व्यक्ति को देख के कार्ड छपवाता है। तो मालूम है भाई जैनों की बहुलता है, मित्र मंडली में जैन ज़्यादा हैं। और जैन व्यक्ति जब अपनी बेटी की कार्ड छपवाता है, उसे मालूम है कि अजैन व्यक्ति है तो रात को 11 बजे भी खाते हैं, 10 बजे भी खाते हैं, तो आप क्या लिख देते हो, शाम को 5 बजे से आपके आने तक। अजैन व्यक्ति सोचता है कि बताओ, मैं तो इनके बारे में सोच रहा था कि ये रात को खाते हैं नहीं है तो रात को खिलाएंगे भी नहीं, पर ये तो हमें कह रहे कि तुम जब आओ तब खा जाओ। इससे पता चल रहा है कि धर्म को कितना अंगीकार किया है हमने, धर्म को कितना हमने आत्मसात किया है महानुभाव। इसलिए उस धर्म की चर्चा ना, क्योंकि जहाँ आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि स्वागत तत्व और परगत तत्व। परगत तत्व में कौन है? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। 5 परमेष्ठी के अलावा कोई छठवा परगत तत्व नहीं है। तो अब मम्मी कौन है? परगत तत्व है। पापा कौन है? परगत तत्व हैं। भाई बहन कौन है? परगत तत्व हैं। और आज अपन देखो, आपने इन परिवारों के सदस्यों के लिए ही आपने अपनी आत्मा का गला घोंट रखा है। किसके लिए? एक सास अपने बेटे की खुशी नहीं चाहती, अपनी खुशी के लिए क्या कर देगी? बहू से लड़ना चालू कर देगी। चाहेगी कि बेटा अलग हो जाए, ये सोचना चालू कर देगी। ये नहीं सोचेगी कि बेटा बहू अलग हो जाए या बेटा अलग हो जाए, घर तो हमारा टूट रहा है ना। अपने देखेंगे, आज अपन देखें, एक पिता अपनी आत्मा की रक्षा नहीं सोचता। क्या सोचता है? या तो सोचेगा बेटी के बारे में, या सोचेगा बेटे के बारे में, कह रहा मेरी जिंदगी भाई मेरा परिवार है, इसके बारे में सोचना है। आचरण बोल रहे हैं, अपने दूसरों के बारे में सोच करके सारी जिंदगी निकल जाती है और खुद के सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता और वारंट कट जाता है और कहा चला गया व्यक्ति 4 कंधों पर, सब यात्रा में। क्योंकि ये 2 यात्रा हैं, ये ध्यान रखना। ये पहले हमें टारगेट करना पड़ेगा कि आप अपनी यात्रा सब यात्रा के रूप में ले जाना चाहते हो या आप अपनी यात्रा शिव यात्रा के रूप में ले जाना चाहते हो। शिव यात्रा में ले जाना चाहते हो तो जीते जी, जैसे आप चाहते हो कि हमारे जीते जी एक भावना है हमारे घर का मकान बन जाए, और मैं कहता हूँ कि जीते जी ये भावना बनाओ कि जीते जी मैं संयमी बन जाऊँ, जीते जी मैं कोई प्रतिमा धारण कर लूँ, जीते जी मैं कोई नियम संयम धारण कर लूँ, है ना। ये भावना रखो, क्योंकि ना मालूम मरते समय कई व्यक्ति को देखा है, जब कई व्यक्ति मरणासन अवस्था में पहुँचते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो उनके बच्चे महाराज के पास दौड़ के आते हैं, महाराज डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, आप चलो। कहाँ चलें?
देख लो पिताजी को, कुछ सुना दो, कुछ नियम दे दो, संयम दे दो। मैंने कहा वाह क्या बात है। जब वो सुनने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है, तो कह रहे कि इसको नियम संयम दे दो। और जब वो करने लायक था, सुनने लायक था, तब तुम महाराज के पास नहीं ले गए, है ना। ये इस व्यक्ति की स्थिति है। तो आज आवश्यकता है अपनी आत्मा के बारे में कब सोचोगे, और जो अपनी आत्मा के बारे में सोचता है वही स्वागत तत्व है। अपनी आत्मा के बारे में सोचो। और जो व्यक्ति, ये भी ध्यान रखना, ये मत कहना कि महाराज तो कह रहे स्वा के बारे में सोचो, तो परिवार के बारे में कौन सोचेगा, ये भी ध्यान रखना। उसका जवाब यह है, जब आप अपने बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हो तो तुम्हारे परिवार की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। एक मांगो सब मिलेगा। ऐसे कौन से तीर्थंकर हुए जो गरीब घर में पैदा हुए, बताओ। ऐसे कौन से तीर्थंकर हुए जिनके घर में रत्नों की वर्षा नहीं हुई। ऐसे कौन से तीर्थंकर हुए जिनका भोजन स्वर्ग से नहीं आया। ऐसे कौन से तीर्थंकर जिनके स्वर्ग से आभूषण नहीं आए, कपड़े नहीं आए। कौन से गरीब घर में पैदा हुए, नहीं हुए। आहार कौन से गरीब घर में हुआ, राजा महाराजाओं के यहाँ पैदा हुए, राजा महाराजाओं के यहाँ उनका आहार हुआ। बोले क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को संयम से सजाया था। जब हम आत्मा को संयम से सजाते हैं, अगर इन मुनि राजाओं ने व्रत ले लिए, नियम ले लिए, संयम ले लिए, पिछी कमंडल ले लिया, तो क्या हुआ, क्या इनको रोटी नहीं मिल रही, घर से ज़्यादा अच्छी रोटी मिल रही। घर में तो तेल की सब्जी भी मिल सकती थी, तेल की रोटी मिल सकती थी, पराठे मिल सकते थे, बाजार का उल्टा सीधा खाते। पर यहाँ पर अपन देख रहे हो, लोग नब्दा भक्ति पूर्वक पड़गहान करते हैं। पानी की भी देना है तो वहाँ तो एक माँ थी, वो भी ऐसा नहीं कि हाथ से खिलाती थी, कि एक रोटी के 4 टुकड़े करती थी, एक एक टुकड़ा। यहाँ पर देखते हो ये माताएं, एक माता को छोड़ने से अनेकों माताएं मिल गईं, और एक माता रोटी का एक एक गस्सा देने के लिए लालच होती कि महाराज जी एक गिलास हमसे भी ले लो, एक गिलास हमसे भी ले लो। ये त्याग की महिमा है। त्याग से हम सोचते हैं कि त्याग कर देंगे तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हमें खाने पीने को नहीं मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ये तो ट्रिक है आचरण बोलने की, ट्रिक को समझ तो के तो देखो, है ना। त्याग से भूखे थोड़ी ना मरता है कोई व्यक्ति। ये बताओ, इन महाराजों की तो रोज होली दिवाली है, तुम्हारी तो साल में एक बार होली आती है, एक बार दिवाली होती है। इन महाराजों की तो रोज होली दिवाली। आज इनके चौके में गए तो इनने बना बना के अच्छा खिलाया, उनके चौके में तो उनने अच्छा बना बना के खिलाया। ये रोज होली दिवाली है, ये खा खा के परेशान है। इसे त्याग करते रहते हैं, भैया आज इसका त्याग, आज इसका त्याग, आज ये भी नहीं लेंगे, आज ये भी नहीं लेंगे, है ना। बोले देख रहे कि तो एक बार त्याग किया तो इतना मिल रहा है, रोज त्याग करो तो और ज़्यादा मिलेगा। ट्रिक है, ये तो ट्रिक है आचरण बोलने की। जब आज इतना सा त्याग करने से, जब इतना सब कुछ मिल रहा है और त्याग करते रहेंगे तो अरहंत का पद जो है उसमें देर नहीं लगेगी, वो भी जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए महानुभाव, हम सभी लोग इटावा नगर की पूरी प्यारी प्यारी आत्माएं, आज अपना क्या है, आखिरी दिन है इस पारी का, ये ध्यान रखना। इस पारी का आखिरी दिन है और दूसरी पारी की शुरुआत तुम्हें करवाना है। संजू ध्यान रखना, बाबा कहेंगे हाँ ध्यान रखना, दूसरी पारी की शुरुआत तुम्हें लोग करवाना है ना, पूरी टीम के साथ ध्यान रखना। तो दूसरी पारी तुम्हें शुरू करवाना है। ये पारी 5 दिन की थी और दूसरी पारी 5-6 महीने की होगी, है ना। उस पारी को जहाँ पर रोज रोज आपको लगेगा कि महाराज नहीं आए, क्योंकि मैं अक्सर जहाँ भी जाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि मुझे बिहार सागा जी महाराज मत कहना। जब मेरा चतुर्मास शुरू हो तो अपने अपने परिवार में एक सदस्य प्लस कर लेना, कि एक सदस्य और आ गया है हमारे परिवार में, है ना। भाई बंधु बन करके, दुनिया के भाई बंधु तो तुम्हें ममता में फंसाएंगे, लोभ लालच में फंसाएंगे, और ये बंधु बन करके रोज तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा। संजू रोज 5 बजे उठना चालू कर दो, क्या कहेंगे, 5 बजे उठना चालू कर दो, कभी रोज ध्यान करवाएंगे, कभी अनुष्ठान करवाएंगे, है ना, कभी वंदना करने जाएंगे, है ना, कभी रोज आहार दो, अब ये ज्ञान लो, ये स्वाध्याय सुनो, कि 4 महीने बाद सीना ठोक के कह सको लोगों से कि इस चतुर्मास में भाई जो हुआ हमें तो ज्ञान ही ज्ञान मिला। जो चीज़ हम नहीं जानते थे, अज्ञानता की चादर हमने ओढ़ के रखी थी, वो अज्ञानता की चादर गुरुवर ने आकर के हटा दी है। अब हमें पता चल रहा है कि मैं तो सोचता था
कि इतना जिस घर में रहता हूँ यही सागर है। अब पता चला कि सागर नहीं, मैं तो कुएं में रह रहा था, सागर तो पूरा आकाश की तरह है जिसकी यात्रा गुरु करवा देंगे। महानुभाव, हम सभी लोग उस ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वही ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो है पूरा तो मेरे पास भी नहीं है, पर जितना है उसी को आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बतलाऊँगा, क्योंकि अभी आप अपनी पहचान खो गए। क्या खो गए? पहचान। एक छोटी सी घटना बना के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, है ना। एक शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया जंगल में। डॉक्टर साहब, शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया जंगल में, और इतने में क्या हुआ, वो शेरनी भागी, कोई कारण बना, शेरनी भागी और बच्चे को छोड़ के चली गई। तभी पीछे से एक गड़रिया अपने बकरी बकरों को लेकर के वहाँ पे निकला। उसने देखा शेरनी का बच्चा है, वो उठा के ले आया और शेरनी के बच्चे को उन बकरी के बच्चों के साथ उस एक कमरे में ही बंद कर दिया। अब वो सारी रात पूरी बकरियाँ क्या बोल रही थी? मैं। तो शेर के बच्चे को लगा कि मुझे भी मैं बोलना चाहिए, तो वो भी मैं बोलने लगा। और 4-6 दिन में देखा तो शेर जो है वो भूल चुका था कि मैं शेर का बच्चा हूँ। अब वो क्या सोच रहा था? मैं भी बकरी का बच्चा हूँ, और बकरी की तरह मैं बोल रहा था। एक दिन पूरा वो बड़ा हो गया थोड़ा थोड़ा, तो वो गड़रिया भी क्या कर रहा था, लेके गया पूरे इकट्ठे बकरियों को जंगल में। तभी वहाँ पे एक शेर आ गया, और शेर ने जैसी दहाड़ मारी तो सारे बकरी भागी डर के मारे जान बचा करके, तो वो शेर भी भागने लगा। जो सही शेर था, उस शेर ने देखा कि यार बकरी भागे तो ठीक है, ये शेर क्यों भाग रहा है? तो शेर भाग के शेर के पास पहुंचा और उससे पूछा, तू क्यों भाग रहा है? तू तो मेरी जाति का है, तू तो शेर है। वो कहाँ मैं शेर हूँ, मैं तो इनके साथ रहता हूँ, बकरी हूँ बकरी। कह पागल है क्या? तू शेर है, शेर, तू शेर है ना? अरे मैं शेर नहीं हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। अरे तू शेर है भाई, है ना। वो मानने को तैयार नहीं कि मैं शेर हूँ। तो वो शेर उसको पकड़ के ले गया नदी पर, और नदी में कहा, देख पानी में छाया देख, तेरी और मेरी शक्ल देख कैसी है। तो उसने देखा, अरे मैं तो शेर हूँ। दहाड़ मारे के बाद जोर से, उसे जोर से दहाड़ मारी, सारे बकरी और जो देख रही थी वही भाग गई। उसे एहसास हुआ कि जब मैं शेर हूँ तो बकरियों के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ। और वो शेर उस शेर के साथ पहाड़ी पर चला गया। ऐसे ही स्थिति हमारी भी है। हम लोग भी क्या हुआ, इन परिवार संसार के भेड़ बकरियों के साथ रह करके हम अपना वजूद भूल गए। हम भूल गए कि हम वो हैं, भगवान महावीर स्वामी की जाति के हैं, कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। पर इनके साथ रह करके, और हम अगर किसी से कह देता हूँ महाराज बनोगे, अरे महाराज हमारी किस्मत में कहाँ है, फिर रोने लगे। किसी महिला से कह दो दीक्षा लोगी, अरे महाराज हम तो चक्कर में फंसे हैं, है ना, कब दीक्षा लेंगे। अरे वो बकरी के चक्कर में वो शेर भी फंसा हुआ था। पर रियलाइज तो करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, तो तुम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। तो महानुभाव, हम सब लोग अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के स्वरूप को, अपनी आत्मा की शक्ति को, आत्मा की अनुभूति को, आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बोध को और आत्मा के शोध को हम सब समझें और उस पर क्या रिसर्च करें। और रिसर्च करने के लिए एक प्रोफेसर चाहिए, कोई ना कोई, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं किसी ना किसी प्रोफेसर के सानिध्य में होते हैं, निर्देशन में होते हैं। इसीलिए बेहर सागर जी महाराज तुम्हारे प्रोफेसर बनने को तैयार हैं, बनने को तैयार हैं। बस तुम मंत्री जी घबराओ मत, प्रैक्टिकल देने को तैयार हो, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में डंका बजा सकता है, तो क्या यहाँ का मंत्री इटावा में डंका नहीं बजा सकता? क्योंकि पूरी समाज अध्यक्ष मंत्री बनाती ही इसलिए है कि तुम भैया मंत्री बन जाओ, तुम अध्यक्ष बन जाओ, और तुम क्या करो, हमारी इस भोली भाली आत्माओं के लिए समय समय पर कभी पहले से ऐसा हीन भावना मत लाओ, हम छोटे हैं, वहाँ भीड़ थी, यहाँ भीड़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये कहो कि महाराज जी भीड़ का हिस्सा सबसे पहले मेरा परिवार बनेगा, पीछे से सब आएंगे, जब देखेंगे पहला चौका हमारा लगेगा, फिर और किसी का चौके लगेंगे नहीं लगेंगे देखेंगे।
जहाँ अध्यक्ष हो, मंत्री हो, कमेटी हो, जहाँ ऐसा मन बना लेती है तो सारी जनता उसके पीछे पीछे चली जाती है ना। तो मोदी बनो मोदी, उस मोदी ने 5 साल सरकार चला दी और दूसरी बार फिर सत्ता में आने की तैयारी में पूरी तरह से हैं। तो क्या हम मोदी अपने, वो मोदी पूरे देश का है, तो क्या हम अपनी समाज के मोदी नहीं बन सकते? क्या बन सकते हैं? अंदर से जज्बा होना चाहिए, अंदर से भावना होना चाहिए, अंदर की भावना प्रबल होना चाहिए। हम कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब काम संभव है, कर सकते हैं। कभी ने सोचा था क्या कि अपने बाल उखाड़ेंगे? सोचा था क्या? पर आज अपने केस नोच करके बाल उखाड़ के फेंक देते हैं। कहीं मैंने सोचा था क्या कि मैं अपने बाल उखाड़ूंगा, मूछ के, दाढ़ी के, है ना। नाई के यहाँ जब दाढ़ी बनवाने जाता था और नाई जब मसाज करता था पानी डाल के और उसकी उंगली कभी बालों में फंस जाती थी और खिंच गई तो उससे लड़ाई हो जाती थी, मारपीट की नौबत आ जाती थी। कैसा कर रहा है बाल खिंच गया, बाल खिंचने के पैसे देंगे तेरे को क्या, है ना। और आज उन सारे बालों को, वो तो एक बाल खिंचता था और आज तो पूरे बाल अपने हाथ से उखाड़ के और घास फूस की तरह फेंक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि जब तक इनको उखाड़ के फेंकेंगे नहीं तब तक मेरी आत्मा बाहर कैसे आएगी। आत्मा बाहर कैसे आएगी? तो उस आत्मा को, है ना, बाहर लाने के लिए महानुभाव अपन देखें ये प्रयास होता है, तब जाके कोई मुनि बनता है। नहीं तो सोचते ही रहते कौन कैसे उठाड़ेगा बाल, कौन बिना कपड़े के इतनी भीड़ के सामने कैसे रहेंगे, कैसे पैदल विहार करेंगे, कैसे खड़े होकर आहार करेंगे, कैसे नहाए बिना काम चलेगा। अगर ये सब सोचते पहले तो कभी महाराज बन ही नहीं पाते। पर आज, क्योंकि जब कोई काम करना है तो सोचता कौन है? जो सोचता है वो कर नहीं पाता, जो करता है वो सोचता नहीं, है ना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, और जो गरजते नहीं वही संत बन जाते हैं। और सबके लिए और ऐसे संत बन जाते हैं कि जो इनकी संगति करता है उसकी रंगत भी बदल जाती है। तो महानुभाव ऐसे संतों के चरणों में हम नमन करें और उनके गुणों की प्राप्ति की भावना भाएं, जैसे हमारी आत्मा कल्याण हो।